Hello everyone out there, my name is Tushir Jain and I welcome you all to my channel Money Plant. I hope you all are doing very good. तो दोस्तों आज की वीडियो में समझने वाले कि सेबी ने, जैसे आपको मैंने पहले वीडियो में डिस्कस किया कि सेबी ने एसएमई यानी कि स्मॉल मीडियम एंटरप्राइज के जो आईपीओज आते हैं उनको लेके सेबी ने पहले ही काफ़ी ज़्यादा बदलाव करे थे। उनकी जो स्ट्रिक्टनेस होती है उनकी फाइनेंशियल लेके वो सेबी ने काफ़ी इंक्रीज़ करी थी। अभी हाल ही में सेबी ने कुछ और चेंजेस करने का सोचा है एसएमई आईपीओ से रिलेटेड। तो जानते हैं कि तो इस वीडियो में जानने की हम कोशिश करते हैं कि सेबी ने एसएमई आईपीओ के जो लिस्टिंग फ्रेमवर्क है उसमें क्या कुछ चेंजेस करे हैं जिससे कि इन कंपनीज पे और ज़्यादा एक स्ट्रिक्टनेस बढ़ती जाए, ताकि इनके फंड्स के मिस एप्रोप्रिएशन को लेकर जितनी भी कंप्लेंट्स आ रही थी अब उसको रिजॉल्व किया जा सके। तो चलिए वीडियो को चालू करते हैं। देखिए, सेबी ने एसएमई कंपनी के आईपीओ की लिस्टिंग फ्रेमवर्क में कुछ चेंजेस करने का सुझाव दिया है या चेंजेस करने का सोचा है। इन चेंजेस की रिकमेंडेशन सेबी को मार्केट एक्सपर्ट्स और इंडस्ट्री के जो लोग हैं, बड़े बड़े लोग हैं, उनसे मिली है। तो सेबी ने उनको इनकॉर्पोरेट करने का सोचा है। ये सेबी का कंसल्टेशन पेपर जो कि सेबी ने अभी हाल ही में लॉन्च किया है। पहला चेंज सेबी ने करने का सोचा है कि एसएमई आईपीओ का मिनिमम एप्लीकेशन साइज जो है उसको अब पहले से इंक्रीज कर 2 लाख रुपीज़ का कर दिया जाए। बट अब सेबी कह रही कि मिनिमम एप्लीकेशन साइज इनका 2 लाख रुपीज़ का करा जाना चाहिए। सेकंड, सेबी ने बोला कि मेथड ऑफ एलोकेशन ऑफ शेयर्स टू नॉन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स। पहले तो इसमें क्या था, अभी मतलब क्या होता आ रहा था कि जो आपके नॉन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स होते हैं उसमें ना प्रोपोर्शनेट एलोकेशन होती थी। मतलब जितना उन्होंने अमाउंट लगाया या उसकी बेस पर ही कुछ उनको करके प्रोपोर्शनेट नंबर ऑफ शेयर्स एलोकेट किए जाते थे, ठीक है। बट इसमें अब सेबी बोला है कि आपके ड्रॉ ऑफ लॉट्स के बेसिस पर आपके इसमें शेयर्स को दिया जाएगा, मतलब जिनका नंबर लग गया उनको दिया जाएगा, लाइक इन केस ऑफ रिटेल इन्वेस्टर्स। सो प्रोपोर्शनेट एलोकेशन को हटाकर लॉटरी सिस्टम के थ्रू आपको इसमें अब शेयर्स एलोकेट करे जाएंगे इन एसएमई आईपीओस। तीसरा, सेबी ने बोला, मर्चेंट बैंकर्स को बोला कि एसएमई आईपीओस में जो ऑफर फॉर सेल यानी ओएफएस का साइज जो है उसको टोटल इशू साइज के सिर्फ 20 से 25% कर दिया जाए, इससे ज़्यादा इंक्रीज ना करें। इससे बेनिफिट ये होगा, ऑफर फॉर सेल से लिमिट करने से ये होगा कि मार्केट प्राइस में इनकी फ्लक्चुएशन होती है वो कम रहेगी, ताकि एक साथ सेलिंग प्रेशर जो है कंपनी पे और उसके शेयर होल्डर्स पे क्रिएट ना हो सके। फोर्थ, सेबी ने बोला अभी करंटली क्या था कि एसएमई आईपीओ के लिए आपको कम से कम 50 अलॉटीज चाहिए होते हैं, 50 सब्सक्राइबर्स चाहिए होते हैं, तभी आपका आईपीओ ये सक्सेसफुल हो पाता है। बट सेबी कह रही है इसको अब 200 अलॉटीज कर दिया जाए ताकि आपका आईपीओ सक्सेसफुल हो सके। 50 से लिमिट बढ़ाकर अलॉटीज की अब इसमें 200 की कर दी गई है। फिफ्थ चेंज के बारे में सेबी ने ये बोला कि अभी क्या है कि जैसे आपको मॉनिटरिंग एजेंसी एसएमई आईपीओ के केस में अपॉइंट करनी पड़ती है अगर आपका इशू साइज 100 करोड़ या फिर उससे ज़्यादा का है। तो मॉनिटरिंग एजेंसी का काम क्या होता है कि वो आपके बेसिकली फंड्स को चेक करते हैं कि आपने किस ऑब्जेक्ट से फंड्स को रेज करा है एंड किन पे आप एक्चुअली पैसा खर्च कर रहे हैं या फिर नहीं कर रहे। बट सेबी का सुझाव अब ये है कि इस 100 करोड़ के लिमिट को रिड्यूस करके 20 से 25 करोड़ पे ला दिया जाए, ताकि इनकी आईपीओ की जो एक वॉच डॉगनेस है, इनकी जो मतलब इंस्पेक्शन उसको ज़्यादा इंक्रीज करा जा सके, ठीक है। सिक्स्थ, सेबी ने अब ये बोला अभी करंटली क्या होता है कि मिनिमम प्रमोटर कंट्रीब्यूशन जो होता है वो आपका ना 3 इयर्स के लिए लॉक इन होता है, एंड जैसे ही आपके जब 3 इयर्स कंप्लीट होते हैं तो प्रमोटर अपने शेयर को बेच सकते हैं। एक साथ शेयर बेचने से क्या होता है कि अचानक से क्या होता है कंपनी पे और मार्केट में सेलिंग प्रेशर देखने को मिलता है, क्योंकि बहुत सारे लोग एक साथ शेयर बेचेंगे तो कोई को परचेज भी करेगा, तो एक साथ ना सेलिंग का मोमेंटम क्रिएट होता है एसएमई आईपीओ सेगमेंट के अंदर, जिससे कि ना रिटेल इन्वेस्टर्स को इसमें काफ़ी लॉस होने की संभावना होती आई अब तक। बट सेबी ने उस चीज़ को दूर करा है। उसने बोला है कि अब लॉक इन पीरियड एक्सपायर होने पर शेयर्स को आप एक साथ सेल नहीं कर पाएंगे, आप फेसिस में उस शेयर्स को सेल करेंगे। लाइक आपका जितना भी लॉक इन पीरियड के शेयर्स है उसको आप 25% एक शिफ्ट में, फिर 20%, फिर 15%, फिर 10%, तो आपके डिफरेंट स्लैब्स या फेसिस बनाए जाएंगे, जिसके हिसाब से अब आप लॉक इन पीरियड खत्म होने के बाद अपने शेयर्स को मार्केट में सेल या फिर रिलीज कर पाएंगे। 7 चेंज सेबी ने बोला कि जो आपका रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन फ्रेमवर्क होता है आपके रेगुलर वाले आईपीओस पर, उसी फ्रेमवर्क को अब आपके एसएमई आईपीओस पर भी इम्प्लीमेंट कराया जाएगा, ताकि रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शंस को भी इसमें देखा जा सके। साथ ही साथ में एसएमई आईपीओ में भी अब इनको अपनी शेयर होल्डिंग का जो पैटर्न है वो सबमिट करना पड़ेगा एवरी क्वार्टर, लाइक इन केस ऑफ अदर
रेगुलर या मेन बोर्ड आईपीओस। ठीक है, रिलेटेड पार्टी भी इस पर एप्लीकेबल कराया गया और शेयर होल्डिंग पैटर्न भी अब इस पर एप्लीकेबल करवाया गया है। लास्ट एंड फाइनल चेंज सेबी ने बोला कि जो भी एसएमई स्मॉल मीडियम एक्सचेंज का एंटरप्राइज का आईपीओ स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्ट हो रहा है तो पिछले 3 सालों में से उसका 2 साल का जो एबिडा है वो कम से कम 3 करोड़ या उससे ज़्यादा का होना चाहिए। पहले ऐसे कोई कंडीशन नहीं थी, तभी कोई भी मतलब छोटे स्केल का आईपीओ भी आराम से इसमें आ जाता था। बट सेबी ने उसकी स्ट्रिक्टनेस विजिलेंस को बढ़ाते हुए बोला है पिछले 3 में से 2 साल में आपका एबिडा जो है कम से कम 3 करोड़ या फिर उससे ज़्यादा का होना चाहिए। तो गाइस यही था, टोटल 8 चेंजेस सेबी ने करे हैं एसएमई आईपीओ के लिस्टिंग फ्रेमवर्क को लेकर, ताकि इन आईपीओ की जो एक एफिशिएंसी है उसको इंक्रीज़ किया जा सके, इसकी ट्रांसपेरेंसी को बढ़ाया जा सके और इन्वेस्टर्स को जो ट्रस्ट है इन आईपीओ पे उसको लूज़ ना करा जाए। क्योंकि हाल ही में काफ़ी सारे ऐसे केसेस आए जिसमें एसएमई आईपीओ जो है अपने फाइनेंशियल्स को आर्टिफिशियली इन्फ्लेट कर या फिर उसमें झूठे डिस्क्लोजर्स ना देकर अपने आईपीओ को सक्सेसफुली मार्केट में लॉन्च करवा देते हैं। वो फंड्स को रेज़ कर लेते हैं, उसके बाद जिन ऑब्जेक्ट्स के लिए उन्होंने फंड्स को रेज़ किया था उसको प्रॉपर यूज़ नहीं कर पाते, फंड्स का फिर वो मिस एप्रोप्रिएशन करते हैं, जिस वजह से शेयर होल्डर्स का ट्रस्ट जो है काफ़ी ज़्यादा टूट गया था एसएमई आईपीओ के लेकर इन द रिसेंट टाइम्स। तो गाइस मैं उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको ज़रूर पसंद आई होगी। अगर आपको कुछ भी डाउट है इस वीडियो से रिलेटेड जरूर मुझसे आप उस चीज़ के बारे में कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। एंड इसी प्रकार की वीडियोस के लिए बने रहिएगा मेरे चैनल मनी प्लांट के साथ। थैंक यू सो मच।